कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने स्कोर कार्ड अब तक नहीं दिया। लगभग 1 महीना पूरा हुआ जा रहा है चीज। हमको भाई आ जाओ। दो मांगे हैं मात्र, बस दो ही मांगे हैं, दो ही मांगे हैं। बोल देना दो ही। लखनऊ पहुंची क्या कारण है, क्या? मैं 60,244 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस की छात्रा हूँ और जिसमें 34 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और उसके बाद DBPST के लिए रिजल्ट जारी किया, जिसमें 1,72,000 लड़के DBPST के लिए बुलाए गए और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 60,244 बुलाए गए थे और जो ये बच्चे बुलाए गए थे वो 2015 की नियमावली के अनुसार बुलाए गए थे और जबकि ये 2017 की नियमावली के अनुसार वैकेंसी निकली है। इसमें 2017 की नियमावली का पालन किया है और 2017 की नियमावली का इन्होंने उल्लंघन किया है। और 2017 की नियमावली का पालन किया जाए तथा 2015 की नियमावली को हटाया जाए और हम लोग का स्कोर कार्ड, मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाए जाएं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। हम लोग कितने लंबे समय से तैयारी करते हैं और जब पहले हम लोग फॉर्म भरते हैं, फिर 1-2 साल में पेपर होता है, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद से हम लोग फिर री एग्ज़ाम देते हैं। री एग्ज़ाम देने के बाद फिर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती है। हम लोग के ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, घर वाले भी पढ़ने का टाइम उतना ज़्यादा नहीं देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ओवर एज हो जाते हैं। भर्ती बोर्ड जाओ तो वो बोलते हैं कि हमारे उसमें जो था हमने कर दिया है। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि पहले उन्होंने कहा कि हम रामार्क्स दिखाएंगे, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था कि हम रामार्क्स जब भर्ती पूर्ण हो जाएगी तो हम दिखाएंगे और उसके बाद जब भर्ती पूर्ण हो गई तो हम लोग भर्ती बोर्ड अध्यक्ष से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमारे नियम में नहीं है कि हम लोग रामार्क्स जारी करें। हम लोग ने उनसे कहा कि आप अतिरिक्त बच्चे बुलाए जिससे 60,244 वैकेंसियाँ भरी जा सके। तो उन्होंने कहा कि हम अपने मन से नहीं जारी किया जा सकते और हम लोगों ने उनसे कहा कि अगर आप मेडिकल में 60,244 बच्चे बुलाते हैं तो क्या मेडिकल में कोई भी बच्चा अनफिट नहीं होगा? तो सर भर्ती बोर्ड जो अध्यक्ष है उनको कैसे ये उन्होंने कह दिया कि कोई भी बच्चा उसमें मेडिकल में अनफिट नहीं होगा। हमारे लोग के कहने के अनुसार तो जैसे मेडिकल में तो 4-6 हज़ार बच्चे तो अनफिट होंगे ना, तो उनके लिए अतिरिक्त बच्चे बुलाए जाएं और उनका मेडिकल कराया जाए। मेडिकल करा करके 60,244 रिक्तियाँ भरी जाएँ। अंकुर कौन जगह से क्या दिक्कत आ रही है? क्या नाम लिया? सर मेरा नाम गोविंद। गोविंद, कहाँ से आप आए हैं? जी मैं बांदा जिला से। अच्छा, तो भर्ती के लिए आए हैं, क्या इसमें समस्या आ रही है, क्यों बार बार प्रदर्शन करना पड़ा? सर समस्या इस बात की आ रही है कि भर्ती बोर्ड जो 2015 की नियमावली का पालन कर रहा है, जो कि वो हटा दी गई थी और 2017 में नई नियमावली बनाई गई थी योगी सरकार द्वारा। और हमारा कहना है, हमारी मांग है कि 2017 की नियमावली का पालन किया जाए। और हम सर एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं और हमारे नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हम लोग 2021 में जैसे हमने इंटर किया, उसके बाद हमें पता चला वैकेंसी आने वाली हैं और उसकी घोषणा हुई। हम लोग तैयारी लग गए, तो हमको 3 साल हो गया तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक सर हमारा अभी तक 2023 में जैसे वैकेंसी आई, उसके बाद पेपर हुआ। हम लोग बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत खुश थे कि भैया पेपर होगा, हम लोग खाकी वर्दी में जाएंगे, अपने परिवार का सपना पूरा करेंगे। लेकिन सर वो एक सपना हमारा टूटा और पेपर लीक हो गया। उसके बाद हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक आश्वासन दिए कि हमारा 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा। एग्ज़ाम भी हुआ अच्छी तरीके से, ये हुआ। लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमने जब देखा कि हमारे नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हमारा उसमें फाइनल मेरिट में नाम नहीं है। और मैं सर वो अकेला नहीं हूँ,
एक से एक बच्चे हैं जो 235 नंबर एक बच्चा है फतेहपुर का। पूरे अभ्यर्थी होंगे जो इससे पीड़ित जी, इसमें जैसे कि फार्म भरा था 50 लाख लोगों ने, अप्रूवल मिला था फार्म का 48 लाख लोगों को, 34 लाख लोगों ने पेपर दिया था। और DUPST के लिए लोग जो बच्चे चुने गए थे 1,74,000 बच्चे चुने गए थे, उनमें से जो रनिंग और DUPST में पास किए गए और उसके फाइनल के बाद वो 1,27,000, और जो फाइनल रिजल्ट में जिनका रिजल्ट आया 60,244। लेकिन सर क्या है कि जब मेडिकल होगा कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे, जैसे कि पिछली भर्ती में होता आया है कि लगभग 10% बच्चे भर्ती में बाहर हो जाते हैं, और इसमें भी बाहर होंगे। ये कोई सोचने की बात है, भर्ती बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो बच्चे बाहर होंगे वो सीटें खाली जाएंगी। हमारी मांग है कि हमारा स्कोर कार्ड जारी किया जाए, रॉ मार्क नॉर्मलाइज्ड मार्क बताए जाएँ और पूरी की पूरी 60,244 रिक्तियाँ भरी जाएँ। आप लोग इशू गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी इस प्रदर्शन? यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसी आई थी दिसंबर में, बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे। तो उसके बाद वैकेंसी आने के बाद हमने इसका पेपर दिया, पेपर पास किए। पेपर पास करने के बाद उसके बाद DVPST हुआ, अच्छे से DVPST हुआ। हमारा DVPST रायबरेली में हुआ था। उस DVPST के बाद लखनऊ ज़िले में हमारी रनिंग हुई, रनिंग पास हुए। रनिंग पास होने के बाद फिर हमारा रिजल्ट आया। सब घर में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमारे घर में इस तरह सब मातम फैल गया, जैसे लगता है कोई घर में अचानक कोई चला गया हो। जैसे कि हमारे घर में कोई रहा ही नहीं। माता पिता इतने खुश थे सब कुछ रिजल्ट आने के बाद, लेकिन एकदम अचानक से सुना सब हो गया। क्योंकि मेरा नंबर इतना अच्छा होने के बाद एक लड़का मेरा साथ का था, उससे कम नंबर थे, उसका नॉर्मलाइजेशन नंबर हमारी शिफ्ट में मिलने के बाद उसका हो गया, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ? अब वही चीज़ है ना, मैं योगी जी से यही बात कह रहा हूँ कि रिजल्ट जारी करें, मेरा रिजल्ट दिखाएँ, और जो बच्चे बचेंगे उसका एडिशनल लिस्ट जारी करें। ठीक है, एडिशनल लिस्ट जारी करेंगे ना, तो फिर जो बच्चे सीटें रह जाएंगी वो उसमें पीछे के बच्चे पा जाएंगे, घर में खुशियाँ आ जाएंगी जिस घर में जो बच्चे नहीं पा रहे हैं नौकरी। इसी तरह 6-7 लड़के हमारे साथ में जो पढ़ते थे, तैयारी करते थे, उनका रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर में हो गया है। वो लोग जाहिर सी बात है सिपाही का भी पेपर पास कर चुके थे, हमारे साथ में करते थे। सिपाही का पेपर पास करने के बाद अब वो जाहिर सी बात है कि हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर का ज्वाइन करेंगे। काफ़ी लड़के CGL में हो गया है उन लोगों का, तो जाहिर सी बात वैकेंसी खाली रह जाएंगी। और हम 60,244 का 10% भी निकालेंगे तो मान के चलिए कि 6,000 लगभग सीटें ऐसे खाली चली जाएंगी, तो मोटा मोटा 8-10 हज़ार सीटें खाली जाएंगे। तो योगी जी से मेरा एक ही निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ उनके सामने कि बस ये है कि 10,000 सीटें भर लें। जो गरीब परिवार है वो भी अपना नौकरी पा जाएगा, उनके माता पिता खुश हो जाएंगे। मेरा पिताजी बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से हूँ, मैं इतना अच्छे परिवार से नहीं हूँ। बस ये तैयारी करता हूँ, बहुत पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। पिताजी के यहाँ पे रह के हमको पढ़ाते हैं, हमारी बहन को पढ़ाते हैं और नौकरी पा जाऊँगा। योगी जी से यही निवेदन है कि मैं एडिशनल लिस्ट जारी कर दें और हमारा स्कोर कार्ड जारी कर दें। दोस्तों, ये हमारे साथ हमारे साथी आए हुए बहुत सारे, आप लोग भी आएँ और इस धरने को और बड़ा कराएँ, आके हमारा साथ दें। और आप लोग साथ देंगे तो हमें जीत मिलेगी, और ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारे लिए। तो आप लोग आएँ, साथ दें, सपोर्ट करें, और हमें जीतने का थोड़ा हौसला मिलेगा। ये है हमारे साथी एक जो हमारे अच्छे मार्क्स हैं इनके, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है इनका, और ये हमारे साथ आए हैं धरना प्रदर्शन में।